कुछ और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो मोदी जी जो वर्ल्ड कप जीत के आई है इंडिया की टीम, उसके साथ में मोदी जी लंबा जाके इंटरेक्शन कर रहे हैं और उन लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, वर्ल्ड कप जीती है देश, तो मनोबल तो बढ़ाना ही चाहिए खिलाड़ियों का। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी चीजें हैं तो वो भी तो चलते रहना चाहिए ना देश में। सिर्फ क्रिकेट ही तो नहीं है देश में क्या क्या चीजें हैं। तो मणिपुर देश में है, हाँ, वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह देश में है, जिन पहलवानों बेटियों को उसने प्रताड़ित किया, उनके साथ में गंदे काम किए, वो भी इसी देश में है, ब्रजभूषण शरण सिंह। और इस देश में महंगाई है, इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में जो भ्रष्टाचार है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी जो है मणिपुर नहीं जाते हैं, मोदी जी महंगाई पर नहीं बोलते हैं, मोदी जी बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार पे सिर्फ बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको पकड़ के अपने ही पार्टी में शामिल करने जाते हैं और करते जाते हैं, और जो भ्रष्टाचारी नहीं है उसको जेल में डालते हैं। और इसके साथ में खुद भी भ्रष्टाचारी है और सबसे ज्यादा मोदी जी खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ लिया और इस पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड था तो उस पे जबरदस्त तरीके से तमाचा मारा। और उसके अलावा मोदी जी और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक बात जो ज्यादा करते हैं वो है घमंड। तो अभी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके साथ में 102 सांसद हैं, और बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसके 230 सांसद हैं पार्लियामेंट में, तो उसको उनके इतने सारे लोगों के नेता, देश की आधी जनसंख्या के जो नेता है, उसको मोदी जी मंद बुद्धि बोलते हैं। अब ऐसी तरह का बात करना चाहिए। मोदी जी क्यों करते हैं सब इस तरह की बातें? और घमंड उनका देखिए, 400 पार चिल्लाते थे, अब जनता ने हवा निकाल दिया उनका। ले दे के 2024 पे आए हैं, वो भी इतना धांधली करने के बाद। सही मायने में देखा जाए तो मोदी जी को 150 सीट भी नहीं मिली होगी। अब इतने धांधली करने के बाद में, और जिस तरीके का आप देखते हैं कि गोदी मीडिया पर सिर्फ मोदी मोदी चलता है, विपक्ष को दिखाता ही नहीं है। अब विपक्ष को दिखाएगा तो सिर्फ बुराई करता है उनकी। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो चुनाव आयोग है तो सिर्फ मोदी जी के इशारे पे काम करता है। और इसके अलावा मोदी जी के पास में जो धन और बल है उसका जो दुरुपयोग करते हैं, तो उससे जो विपक्ष है वो कमजोर होता जाता है। और पूरी कोशिश मोदी जी की रहती है कि विपक्ष को पूरा खत्म कर दिया जाए। तो ये सब आपने देखा है। और घमंड की बात तो कीजिए, तो ऐसा घमंड है मोदी जी का कि पता नहीं कहाँ के पैदाइश है। वैसे मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मैं तो अवतार हूँ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ। तो मोदी जी का घमंड देख लीजिए अपने आप को। बोलते हैं कि उनकी माँ ने उनको पैदा नहीं किया है, वो भगवान ने उनको भेजा है। अब किस लिए भेजा है कि देश में देखिए क्या हालत है, पूरा देश बर्बाद करके रख दिया 10 साल में। और उसके बावजूद तुरा ये कि अभी भी जो है अपना ढोल बजाते रहते हैं, पूरे देश में बोलते हैं कि विदेशों में नाम कमा रहे हैं। अब विदेशों में मोदी जी जाते हैं तो उनका जरूर सम्मान होता है, लेकिन वो मोदी जी का सम्मान नहीं है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो कुर्सी का सम्मान है कि पीएम बन गए हैं, और दूसरे जो देशों में नाम कमाया हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जो बड़े नेता हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश का कैरेक्टर पूरा उसका डिफाइन किया, तब जाके विदेशों में देश का नाम होता है कि भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ पर
लोगों की आवाज सुनी जाती है, वहां पर संविधान जो है वो बराबरी का हक देता है। इसलिए विदेशों में भारत का नाम मोदी जी की वजह से नहीं है। मोदी जी तो डुबा रहे हैं नाम, और बल्कि ऐसा कभी जब होगा, जब मोदी जी गद्दी से उतरेंगे तो विदेश नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका तो वीजा ही बैन था ना अमेरिका और यूरोप के देशों में। तो फिर से बैन हो जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री है तब तक वो, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका वीजा अभी उन लोग चालू किए हुए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वीजा बैन हो जाएगा। जब गुजरात के सीएम थे मोदी जी, तब तो वीजा बैन था ना, तो सिर्फ चाइना जाया करते थे, क्योंकि वहां पे वीजा बैन नहीं होता है ऐसे लोगों का। तो ये हालात है मोदी जी का, इतना घमंड करते हैं, बहुत खराब बात है। और दूसरी चीज, काम तो करते नहीं है। जनता का क्या कर लिया 10 साल में, कौन सा तीर मार दिया है? सब तो उलट काम हुआ है ना, पूरा तबाह करके रख दिया। और ऐसा आदमी इतना घमंड दिखा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।